हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट 2024 मैथ सब्जेक्ट को। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है कि 50 से छोटी धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या होंगी। तो 50 से छोटे यानी आपको कहाँ तक चलना है, 1 से लेकर के 50 तक जाना है। कहाँ तक? 1 से लेकर के 50 तक। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है तो मैंने बताया था कितनी होगी, तो आप 15 कहोगे, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछेगा 1 से लगा करके 100 तक, 1 से लगा करके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25। 1 से लगा करके 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछेगा तो आपका आंसर आएगा 25। यदि 51 से लगा करके 100 तक, क्या 51 से लगा करके 100 तक संख्याएं पूछेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10। कितनी? 10। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 50 से छोटे, यानी 1 से लगा कर 50 तक होगा, तो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 64। कितना होगा, 64 हो जाएगा। कह रहा है जो 64 आया है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये वाला और जो आयत का क्षेत्रफल आएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा किसके, आयत के क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कितना आ गया, 64। ये बराबर हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल का, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर कितनी दे रखी है, 16। यानी इधर का क्षेत्रफल कितना आया है, तो आप कहोगे 64। कितना आया है, 64। और इधर क्या करेंगे, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर है? तो लंबाई कितनी है आपकी दे रखी है, 16। तो 16 यहाँ पर रख दें, लंबाई की जगह कितना रख दें, 16। तो यहाँ लंबाई की जगह आप 16 रखोगे तो 16 एकम 16, 16 चक्कू 64, यानी बी क्या थी, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई मेरे दोस्त, 4 सेंटीमीटर। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आगे चलें। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो हम कहां से शुरू करें, तो आप कहोगे 4, 6, 8 और 9। ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये 9 और 9 के बाद में 10। ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने 3 2 और 1, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या। हमको लेनी कौन सी थी, तो यहाँ पर हमको भाज्य संख्याएं लेनी थी। तो हमने सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4, फिर 6 8 9 10। इनको जब जोड़ोगे, इनको जब योगफल करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 और ये 10 20, 20 और 10 30 और 7 37। कितना हो जाएगा, इनको योग करोगे तो 37 आ जाएगा। और संख्याएं कितनी हैं, तो आप 5 हैं तो इसको हम 5 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको औसत निकालना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का हम योग कर लेंगे और संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर लेंगे। इसको जब भाग करोगे तो काट दीजिएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 चौको 20। यानी आपका औसत जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 7.4। 7.4। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तथा एक वर्गाकार खेत की भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों खेतों के परिमापों का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो आयत का परिमाप सबसे पहले हम याद कर लेंगे, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यही सूत्र होगा। ठीक है, 2 लंबाई कितनी है, 20 और चौड़ाई कितनी है, 10। इनको जोड़ोगे 20 और 10 30, और 30 का 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। यानी आयत का जो परिमाप निकला है वो कितना निकला है, 60 सेंटीमीटर। हम बात कर लेते हैं वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा,
वर्ग का परिमाप। इसका फार्मूला क्या होगा? 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होगा? 4 गुणे भुजा। तो 4 और भुजा कितनी है? तो आप कहोगे 15। कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना निकला है? 60 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप कितना निकला है? 60 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। तो अंतर करोगे, 60 में से 60 माइनस करोगी तो कितना आ जाएगा? 0। अंतर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कौन? हाँ, तो अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएफ यानी लाशा और उनके एचसीएफ यानी माशा का 20 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ दोनों जोड़ देंगे तो 2520 है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर यानी एचसीएफ और एचसीएफ को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखो, एलसीएम यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? एलसीएम। और ये हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना है। यानी एलसीएम को यदि हम 20 मान लें तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। यदि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 20 गुना कितना हो जाएगा? 20। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 20 गुना है। यानी एचसीएफ का ये 20 गुना है। यदि 1 है तो ये 20 हो जाएगा, है ना। यदि ये 2 है तो ये 40 हो जाएगा। यानी इसका 20 गुना होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 2520। यानी ये 20 और 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 20 और 1, तो 20 और 1 होगा 21। और 21 बराबर कितना दे रखा है? ये दे रखा है 2520। 2520 कट करेंगे, 21 एक कम 21 कट करोगे, 21 एक कम 21 और 21 को काटोगे तो ये 2 बार में कितना आ जाएगा? 120। 21 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 120 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 120 मिल जाएगा। अब पूछा गया है एलसीएफ और एचसीएफ का अंतर। तो भैया एलसीएफ 20 है, एचसीएफ 1 है। इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना हो जाएगा? 20 में से 1 जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 1 बराबर 120 है तो 19 बराबर कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? 120 को 19 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 120 को यहाँ देख लीजिएगा, 120 को 19 से गुणा कर दोगे। 19 से गुणा करेंगे, गुणा करके लिखोगे तो 19 0 0, 19 दूना 38, 38 के 8 से मिले 3, 19 से कम 19 और 3 22। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2280 मिलेगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।